हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, उम्मीद करते हैं आप सब अपनी जर्नी को लीड और असेंड कर रहे होंगे और अपनी जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। तो मुझे अपने सारे सब्सक्राइबर्स और अपने फॉलोअर्स से बात करने की, मुझे उन सबको कुछ बताना था कि अगर आप लोगों को कोई भी कुछ जर्नी में प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मैं अपना नंबर स्क्रीन पे दे दूँगी, आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन गाइडेंस, हीलिंग्स और रीडिंग्स इसकी चार्ज होगी। और ट्विन फ्लेम जो ये है, उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको कंसल्ट करना। अगर आप कंसल्ट नहीं करते हो और आप अपने मर्ज़ी से कोई भी डिसीज़न ले लेते हो, तो इसका आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अक्सर जो जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, वो जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, तो वो काफ़ी परेशान होते हैं। पहले तो उन्हें समझ में नहीं आती है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, और जब उन्हें समझ में आ जाती है तो वो बेचारे इसलिए परेशान हो जाते हैं। उन्हें वो किससे क्या कहे, डीएम उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वो जनाब तो सातवें आसमान में बैठे रहते 24 घंटा, उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ती है, और डीएम बेचारी रोते रहती है। सो आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि आपका कोई भी स्टेप लेना, इसका मतलब ये नहीं कि आपने स्टेप ले लिया तो वो हो गया, नहीं। आपका स्टेप रॉन्ग होता है, क्योंकि यूनिवर्स की टाइमिंग होती है। यूनिवर्स आपको इस जर्नी में लाए हैं, तो यूनिवर्स ने अपना कोई प्लानिंग सेट कर रखा है। आपकी प्लानिंग के लिए यूनिवर्स नहीं चल रहा है, यूनिवर्स अपनी प्लानिंग से आपको चला रहे हैं। सो आपको गाइडेंस लेना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, आपको किसी से कंसल्ट करके यूनिवर्स की एनर्जी को समझना पड़ता है, क्योंकि वो जो हीलर होता है उसको यूनिवर्स की एनर्जी पता होती है। वो जानता है कि अभी यूनिवर्स क्या एनर्जी पे है, क्योंकि वो ऐसे ही हीलर तो नहीं बना है। तो आपको अगर अपनी डीएम से कांटेक्ट करना है, ये डीएम आपसे कांटेक्ट करे, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है, तो डेफ़िनेटली आप किसी गाइडेंस से बात कीजिए। तो गाइडेंस डेफ़िनेटली आप किसी भी कंसल्टेशन से बात करो तो वहाँ पेड कंसल्टेशन है। तो आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस लेनी है, पर्सनल हीलिंग्स लेनी है, आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, तो उसके लिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, उसके लिए पेड ये सब चीज़ें सर्विसेज हैं। लेकिन कंसल्टेशन आप फ्री में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पहली बात कोई बात ही करने को तैयार नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में। सब बस इतना ही कहते हैं कि नहीं आप पेड करो, उसके बाद बात करेंगे। सो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि बात करके भी हील हो सकती है, और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि बात करके हीलिंग नहीं हो सकती है। उनको बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि डीएम जो होते हैं बहुत डिसऑर्डेड होते हैं, उनकी ज़िंदगी को तबाह कर चुके होते हैं। तो उसके वजह से फेमिनाइन को हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। उनको अपने ऑरा को उनके हील करते हैं वो लोग, क्योंकि फेमिनाइन के ऑरा को डीएम पूरी तरीके से चकनाचूर कर देते हैं, जब उसको हार्ट ब्रेक होता है तो। तो सारी चीज़ें जो होते हैं, वो सब चीज़ें एक पेड प्रोसेस में आते हैं। लेकिन आप कंसल्टेशंस अगर आप चाहें कि आपको डिसीज़न लेना है, नहीं लेना, बात करना है, नहीं बात करना है, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। सो ये थी मेरी आप लोगों की एक मैसेज देना कि ये ट्विन फ्लेम जो जर्नी है, वो कोई नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जर्नी नहीं है। वो एक सोल जर्नी, इसके लिए आपको सोल गाइडर्स जो है उनसे आपको गाइड लेना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि वो एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी को समझते हैं। यूनिवर्स अपनी गाइडेंस उन्हें देते हैं, उनके इंट्यूशंस के साथ यूनिवर्स अपनी इंट्यूशन को कनेक्ट रखते हैं, वो यूनिवर्स की मैसेजेस को रीड कर सकते हैं। सो ये थी आप लोगों के लिए मैसेज कि अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए, कंसल्टेशन रिलेटेड, रीडिंग्स रिलेटेड, या गाइडेंस या हीलिंग्स किसी भी रिलेटेड, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना। मेरे नंबर स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपने नंबर दे दूँगी। सो चलिए अब मैं डीएम की एनर्जी रीड करना शुरू करती हूँ। डीएम ने जो विक्टिम कार्ड डीएफ के साथ खेला था, अब डीएम को समझ में आ रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया है उसका मुझे ही पे बैक किया जा रहा है, और वो इसके लिए डीएफ को ब्लेम भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि डीएफ जो है वो एक फेमिनाइन एनर्जी से डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी पे आ चुकी है। सो डीएफ के इसी बिहेवियर से डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं। उन्हें कुछ भी मतलब अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि डीएफ की जितनी भी चीज़ें हैं वो उन्हें याद आ रही है,
और उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि वो कितनी अच्छी थी और लोग मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। अब वो होता है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बस वही हाल है उनका। अब वो अपने गुस्सा डीएफ को, मतलब डीएफ का गुस्सा वो किसी और पे निकाल रहे हैं, लेकिन सारे लोग इतने अच्छे नहीं हैं। सब लोगों ने ऑलरेडी एक मास्क पहन रखा और सब डीएम के साथ ऐसा प्रिटेंड कर रही हैं। अभी भी वो उन्हें बेवकूफ़ी बना रहे हैं, अभी भी उनके सामने वो अपनी असली रूप दिखा नहीं रहे हैं। वो कभी ऑन कर दे, कभी ऑफ करते, कभी ऑन करते, कभी ऑफ करते। वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस में उनके कार्मिक्स पार्टनर्स रहते हैं हमेशा। वो कभी भी डीएम का असली रूप दिखाने को तैयार नहीं रहते, क्योंकि जब तक डीएम जो है अपनी गलती को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर ले, तो सामने उनके कार्मिक्स पार्टनर अपना असली रूप दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लोग को उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो लोग कभी बहुत अच्छे लगते हैं, कभी वो लोग बहुत बुरे लगते हैं। ऑन एंड ऑफ की उनकी सिचुएशन हो रही है, लेकिन उनके अंदर एक बेचैनी सी तूफ़ान से उठी हुई है। वो तूफ़ान उन्हें बस यही चीज़ गाइड कर रही है कि मैंने उसके साथ जो गलत किया वही कम बैक हो रहा है मेरे साथ। और उस एक दिन का उसको इंतज़ार है कि वो एक दिन आए कि जिस दिन मैं सब कुछ ठीक करूँ। वो एक न्यू स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन सारे तरीके से उन्हें रास्ता बंद नज़र आ रही है और वो काफ़ी गहराई में ज़्यादा जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो डूब जाएंगे इस गहराई में, लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने किस हद तक पेन दिया है। पेन की भी हद पार कर दी है उन्होंने, इतनी ज़्यादा गहराई तक जाके तोड़ा था डीएफ को। अब वो अपने आप में ही एक अंधेरापन देख रहे हैं, एक खालीपन देख रहे हैं। अब उन्हें ऐसा समझ में आ रहा है कि मैं एम्प्टी हूँ, मुझे पूरी तरीके से खाली कर दिया गया। जबकि उन्होंने किसी की ज़िंदगी को जब तबाह किया, तब उन्हें इस बात का ज़रा-सा भी एहसास नहीं हुआ था कि अगर मेरे साथ पे बैक किया जाएगा तो मैं क्या करूँगा। लेकिन अब उन्हें डिवाइन्स पूरी तरीके से दे रहे हैं जस्टिस। उनके ऊपर उनके कार्मिक्स जो है वो ब्लैक मैजिक भी करवा रहे हैं उनको अपने कंट्रोलिंग में लेने के लिए। बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट कि वो डीएफ को कमिटमेंट प्रपोज़ल मैरिज का देना चाहते हैं, बट वो बहुत ही इगोइस्टिक्स है। वो कभी भी एक होता है ना, बंदर कभी एक डाली पे नहीं बैठता, उसको छलने की आदतें होती, वही उनकी आदतें हैं। वो एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। उन्हें इधर भी रहना और उधर भी रहना, उन्हें दोनों तरफ रहना है। तो वो डीएफ को सोच रहे हैं कि मैं डीएफ को भी रखूँ और जो थर्ड पार्टी उन लोगों को भी रखूँ। बट डिवाइन का साफ ये है कि आपको कोई एक रास्ता सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर डीएफ या फिर थर्ड पार्टी। लेकिन उन्हें ये सारी चीज़ें एहसास हो रही है कि मेरी डीएफ से ही मेरा फैमिली है। उन्हें आप एक मैरिज मटेरियल दिख रहे हो और उन्हें आपके साथ एक बेबी प्लान करना, अपनी पूरी फैमिली प्लान करना है। यही सोच-सोच के वो एकदम दबे जा रहे हैं। ये सोच ओवर थिंकिंग्स उन्हें परेशान करके रख दिया है, स्ट्रेस में चले गए हैं। और उन्हें अब दिख रहा है कि रास्ता बहुत ही ज़्यादा कठिन है, मंज़िल बहुत ऊपर है और जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब उन्हें डीएफ एक पहाड़ लग रही है और वो पहाड़ में चढ़ना उनके लिए नामुमकिन हो चुका है। कल तक जिनके लिए एक हलवा था, आज वो उनके लिए पहाड़ बन चुका है। सो डीएफ ने अपने ऊपर जो इनर वर्क किया है, अपनी एनर्जी को जो होल्ड किया है, अपनी एनर्जी को जो स्टेबिलिटी में लाया है, अपनी फ्रीक्वेंसी को जो हाई किया है, फिर डेफिनेटली डीएम की एनर्जी फ्रीक्वेंसी सब लो हो गई है। जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी में पहले डीएफ होया करते थे, अब वहाँ डीएम जा चुके हैं और डीएम काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। अब वो और गिरना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो तो कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं। वो एक सिर्फ छोटा सा कप नहीं लाना चाहते हैं, उनको चाहिए एक लॉन्ग टाइम। सो वो काफ़ी लंबा रास्ता देख रहे हैं डीएफ के साथ। लेकिन उनके कार्मिक्स जो है उन्हें अभी भी थोड़ा डरा रहे हैं। उनका ये कहना है कि तुम उससे अच्छा डिज़र्व करते हो, बट ये चीज़ डीएम को एहसास हो रहा है कि मैं उसी को डिज़र्व करता हूँ, वही मेरे लिए सबसे अच्छी है और उसके अलावा डीएम किसी को भी अपने लाइफ में देखना नहीं चाह रहे हैं। डीएम काफ़ी चिढ़ चुके हैं कार्मिक्स की इस बात पे, बट वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर पा रहे और उनके अंदर ज्वालामुखी फट रहा। अब वो ज्वालामुखी जिस दिन फटेगा, उस दिन
डीएम आपके कर्मों पे गिरेंगे और सारी क्लैरिटी, जितनी चीज़ें उन्होंने छुपाया है, जितनी डिसऑनेस्टी उन्होंने आपके साथ किया है, वो सारे के सारे ओपन्स करेंगे वो आपके सामने। और वो पूरी क्लैरिटी के साथ आएँगे, इस बार वो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में नहीं आएँगे, इस बार वो अपने कार्मिक को पूरी की पूरी क्लोज़र दे के आएँगे और आपको भी क्लोज़र आ ही देंगे। इस बार वो आपको बिट्रेयल नहीं कर पाएँगे। अब वो अपने फाइनल डिसीज़न पे आ जाएँगे, अब वो और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में नहीं रह पाएँगे। अब उनकी क्रेविंग्स, उनकी जितनी भी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें अब जवाब दे रही है, ओवरथिंकिंग वो सब कुछ अब उन्हें जवाब दे रही है। अब उन्हें लगता है कि मुझे फाइनल डिसीज़न ले लेना चाहिए, इससे ज़्यादा बहुत लेट हो जाए। अब वो अपने फाइनल डिसीज़न्स पे आ रहे हैं। सो देख लीजिएगा, जिससे भी रेज़ोनेट करेगा ज़रूर कमेंट में बताएं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, अब जब भी आप इसे देखोगे तभी आपसे रेज़ोनेट करेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि किन किन से ये एनर्जी रेज़ोनेट करती है। और जिनको भी हेल्प चाहिए वो ज़रूर मैसेज करें, मैं अपनी व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी स्क्रीन में, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये एक एनर्जी गाइडेंस रिलेशनशिप है, ये इतनी आसानी से आप इसे नहीं हैंडल कर सकते। सो आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एनर्जी अपडेट में।